So let us start the concept over here. The concept is chemical equilibrium. This will be lecture first. इस lecture में हम discuss करेंगे basics of this chapter and we will see what is the utility of this chapter. इस chapter की utility कितनी है, मतलब कितना ज्यादा important ये chapter है. अगर हम बात करेंगे इस chapter की importance की, तो this chapter is very very important. बहुत ही ज्यादा important है ये chapter. तो let us start the topic. Start करेंगे topic को यहाँ से. We'll start our topic over here. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. तो टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम. इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे फर्स्ट. केमिकल इक्विलिब्रियम. तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम की डिस्कशन करेंगे, इस इक्विलिब्रियम का की यूटिलिटी क्या है. बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप नीट का एग्जाम देना है आपको, अगर आपको जेई का एग्जाम देना है, बेसिकली इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं. 3 क्वेश्चन. 3 questions means 3 into 4, that is 12 marks. अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से 5 मार्क्स आते हैं. सी हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट. तो इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है क्या है. तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल वी विल टेक, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट इसका डिस्कस करूंगा. वी विल टेक अ लॉग ऑफ वुड. मेरे पास कोई यहाँ पे लॉग ऑफ वुड है. I have a log of wood over here. ये मेरे पास कोई log of wood है. The log of wood. तो इस log of wood को आप यहाँ से force F apply करते हो. You are applying force F from this side. You are applying force F from this side. Let the force acting on this log of wood is 10 Newton. Similarly, on this side you are applying a force of F. Let the force acting from this side is also 10 Newton. So this log will not be displaced because force applied in this direction is equal to the force applied in this direction. तो इस चीज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. बट ये जो log of wood है ये स्टैटिक पोजीशन में है. इट इज नॉट मूविंग. तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द log of the wood from this direction and this direction they are equal and opposite. तो हम कहेंगे ये वाला मोमेंट, ये वाला इक्विलिब्रियम जो है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. This is called static equilibrium. So static equilibrium basically आपको फिजिक्स में मिलेगा. ये वाला इक्विलिब्रियम आपको फिजिक्स में मिलेगा, static equilibrium. अगर बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, we will also explain it with the help of example. तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई बुकेट होगा, this is a bucket and let this bucket contains what. यहाँ इस बुकेट में वाटर है. Let this bucket contains water. In this bucket there is water. Now this is the amount of the water which is present in the bucket. तो यहाँ से मैं एक टैप रखूंगा, यहाँ से मैं एक टैप रखूंगा. तो टैप से जो पानी आएगा, let that water comes like this in the form of droplets. तो बेसिकली इस बुकेट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जब यहाँ से पानी आएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक और चीज यहाँ पे करूंगा. मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छेद करूंगा, स्मॉल छेद. तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल लीव, दिस वाटर विल लीव. तो जितना वाटर यहाँ से आ रहा है, जितना वाटर टैप से आ रहा है, उतना वाटर यहाँ से लीव हो रहा है. जितना वाटर टैप से आ रहा है उतना वाटर यहाँ से लीव हो रहा है. क्या इस वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? इट विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज. मींस द वॉल्यूम विल रिमेन स्टैटिक, इट विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी, यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी लिक्विड की, वो कांस्टेंट रहेगी. बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ये रिएक्शन भी हो रही है, मतलब बुकेट में पानी जा रहा है, और ये रिएक्शन भी हो रही है, बुकेट से पानी निकल रहा है.
लेकिन the speed with which the water enters into the bucket is equal to the speed with which the water leaves from the bucket. The speed with which the water enters into the bucket is equal to the speed with which the water leaves the bucket. तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, जो यहाँ से वाटर इस बुकेट में जाता है फ्रॉम द टैप, इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और जो यहाँ से वाटर निकल के बाहर जाता है इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। जो यहाँ पे स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की है, दैट स्पीड इज इक्वल टू द बैकवर्ड स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उतनी स्पीड यहाँ पे भी है, मतलब जितनी तेजी से यहाँ पे वाटर आ रहा है उतनी तेजी से वाटर निकल रहा है। जो ओवरऑल कंपोजिशन पहले वाटर की थी दैट्स नॉट चेंज, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इस इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक कहते हैं। दिस इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, ऑल्दो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है एट सेम स्पीड। तो जितनी स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की है उतनी स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की है। तो हम इक्विलिब्रियम को कहेंगे, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज attained in a chemical reaction at which the speed of forward reaction becomes equal to the speed of the backward reaction. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे हम डिफाइन करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? इट्स अ स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन। द स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा स्टेज आएगा in a chemical reaction at which the rate of the speed को हम रेट भी बोलते हैं, at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Rate means speed, becomes equal to the rate of backward reaction. जब ये वाला पॉइंट आएगा, जब आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होगी, then that stage is called equilibrium stage. तब हम उस स्टेज को equilibrium stage कहते हैं। When the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. When the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, we call the system is at equilibrium. अब हम इस सिस्टम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बिकॉज डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक्चुअली फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ना आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है ना बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज डायनामिक इन नेचर। सो यहाँ पे हमने बात सीखी केमिकल इक्विलिब्रियम, द स्टेज इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का कोई भी स्टेज जहाँ पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to the rate of backward reaction। तो इस चीज को हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं जाके इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ सी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। ये हमारे पास रिएक्शन है। So in this reaction, A and B are reactants and C and D are the products of the reaction. So in this reaction, A and B are reactants, C and D are products. These are my reactants. ये मेरे reactants हैं। तो मेरे पास जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, A का कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगा, B का कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगा। तो A and B will start decomposing into C and D। तो पहले क्या होगा, मेरे पास जो मेरा A है और जो मेरा B है, it will start decomposing into, ये चेंज होना जाता है, it will start decomposing into C and D। तो यहाँ से C और D बन जाएगा। लेकिन एक स्टेज रिएक्शन का ऐसा आएगा जहाँ पे आपका C and D वापस कन्वर्ट हो जाएगा into A and B। C and D will start converting back into A and B। तो यहाँ से C and D बैक कन्वर्ट होता है into A and B। तो एक स्टेज आएगा जब द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ ए एंड बी बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ सी एंड डी। तो बेसिकली क्या होगा, इसकी रेट बढ़ जाएगी
और इसकी रेट कम हो जाएगी, तो ये स्टेज आएगा when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं. This is forward reaction, this is backward reaction. So stage will come when the rate of this forward reaction will be equal to the rate of backward reaction. Means rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction. Rate of backward reaction. Then that stage is called equilibrium. तो इसी stage को हम equilibrium कहते हैं. When your rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, then the stage is called equilibrium stage. तो at equilibrium stage जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रेट बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को हम के एफ से डिनोट करते हैं, बैकवर्ड के बी से डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को हम के बी से डिनोट करेंगे. सो व्हेन के एफ बिकम्स इक्वल टू के बी वी से द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. अब आपकी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी. तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे. So you can say that equilibrium constant is the state at which forward and backward reactions becomes equal, at which the rate of forward and backward reaction becomes equal. So equilibrium constant को हम Kc से डिनोट करते हैं और Kp से डिनोट करते हैं, तो it becomes equal to Kf upon Kb. Now अगर आपका Kf Kb के बराबर होगा then that's called Kc. If your Kf becomes equal to Kb, then that's called Kc. इस चीज को हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी. तो यहाँ पे हमने पहली बात सीखी जो इक्विलिब्रियम होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम. उसके बाद हमने सीखा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम में Kf बराबर होना चाहिए Kb, then that stage is called chemical equilibrium state. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction. Now let us see the characteristics of this chemical equilibrium. उससे पहले हम देखेंगे क्या सब केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आएगा, क्या सारे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आएगा, क्या हमारे पास जो भी रिएक्शंस है उनमें इक्विलिब्रियम आएगा. इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे. we will see what will happen. तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे. आई विल क्लासिफाई केमिकल रिएक्शंस इनटू टू कैटेगरी. मैं केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा. एक होते हैं मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं दे टेक प्लेस इन यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में they take place only in one direction. For example, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल्स आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, आई एम ट्रीटिंग इट विद NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ मेरे पास साल्ट बनता है NaCl प्लस वाटर. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, इस पे इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा. इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड ओनली टू रिवर्सिबल रिएक्शन. उन रिएक्शंस में जहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आप नहीं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज इन ये जो रिएक्शंस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस दे टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन. नंबर सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस इज मेरे पास कंबस्टन रिएक्शंस हैं, कंबस्टन रिएक्शन. तो कंबस्टन रिएक्शंस फॉर एग्जांपल कार्बन है, इसको मैं कंबस्ट करता हूँ, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन. आप लकड़ी लाते हो, लकड़ी को जलाते हो, उससे धुआं निकलता है, कैन यू कन्वर्ट इट बैक, तो उससे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बनती है. नंबर थर्ड टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जहां हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा डबल डिकम्पोजिशन 10th में, मेरे पास AgNO3 है, मेरे पास NaCl है, तो यहाँ से मुझे बनता है AgCl. AgCl का PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl का PPT बनता है NaNO3. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इट्स आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन.
मीन्स जो भी हमारे पास, कहने की बात यह है, जो भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अप्लाइड, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम इस यूनिट में बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की। जब भी हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इसमें इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड ओनली टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। नाउ लेट अस स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, लेट मी नो, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, मुझे बताओ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड ओनली टू which type of reactions? Very good, very good. Equilibrium can be applied only to reversible reactions. It can be applied only to reversible reactions. Now let us discuss characteristics of chemical equilibrium. Characteristics of equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिकली बात कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इज, यहाँ पे मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करूंगा। बुरहान नो, बुरहान साहब क्या मतलब, क्या नो, आपको क्या समझ में नहीं आया? आपने लेट ज्वाइन किया ना, तो आपको क्या समझ में नहीं आया बुरहान, मुझे बता ना, टेल मी। आप मुझे, आप वहां पे टेक्स्ट लिखो, क्या कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, जल्दी से बुरहान साहब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पहली बात कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर। व्हाट डज दिस मीन? लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन। तो मुझे बता बुरहान, कहाँ पे कंफ्यूजन है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। कोई रिएक्शन है मेरे पास, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, या फॉर एग्जांपल आई विल राइट ए गिव्स बी, बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट मेरे पास लेट ए के 100 मोल्स थे, तो बी का 0 मोल होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब मेरे पास रिएक्शन स्टार्ट होगी, ए के 100 मोल्स हैं, बी का 0 मोल है। लेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड्स, आफ्टर 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स और 1 डे और 2 डे, इसमें से कुछ अमाउंट डिकम्पोज होता है। दैट द नंबर ऑफ मोल्स दैट डिकम्पोज इज 60। तो यहाँ से 60 डिकम्पोज जाता है, 60 कम हो जाता है। इसमें से कितने मोल्स कम हो गए? 60। तो यहाँ मेरे पास बन जाएंगे 60 मोल्स। तो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में से 100 में से 60 मोल्स कन्वर्ट हो गए इनटू 60 मोल्स ऑफ बी। नाउ वन इज द मोल्स ऑफ द बी स्टार्टेड फॉर्मिंग, जब भी बी के मोल्स बन गए, दे स्टार्ट बैक कन्वर्टिंग इनटू ए। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगी। देन द रिएक्शन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगी। सी पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होती थी, उसके बाद हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होने लगी। एक स्टेज आ गया जब जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बिकम इक्वल टू द बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब एक स्टेज आ गया जब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस तेजी से ए कन्वर्ट बी में होने लगा, उसी तेजी से बी वापस कन्वर्ट ए में होने लगा। दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्पीड। इसी स्पीड को हम रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction, means the rate of conversion of A into B becomes equal to the rate of conversion of B into A. The rate of conversion of A into B becomes equal to the rate of conversion of B into A. तो वो स्टेज इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाते हैं। उस स्टेज पे हमारी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन टेक्स प्लेस, बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो इस स्टेज पे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड, सर जो आपने लिखा वो दिख ही नहीं रहा है, क्या बोल, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन
of A and concentration of B, concentration of reactants and products, that becomes constant. So at this stage, at equilibrium stage, concentration की अगर बात करेंगे, concentration of reactants and products, concentration of reactants and products becomes constant. Not equal, it becomes constant. Reactants and products becomes constant. Now this is very, very important point, becomes constant. Constant does not mean equal. Concentration of A and B becomes equal, constant. Rate becomes equal, but concentration becomes constant. Constant मतलब क्या है? अगर हमारे पास A के 100 मोल्स थे इनिशियल, तो B का 0 मोल था, तो 100 में से फॉर एग्जांपल 30 मोल्स कन्वर्ट हो गए इनटू B। तो जब 30 मोल्स इसके बन गए, तब इक्विलिब्रियम आ गया। मींस तब हमारे पास A के कितने मोल्स रह गए? 100 में से 30, दैट इज 70 मोल्स। तो 70 मोल्स ए के रह गए, 30 मोल्स बी के बन गए, तब हमारा इक्विलिब्रियम आया। मींस concentration is not same, but concentration is constant. It will now not change. It will remain 70 and it will remain 30, but the reaction will take place. क्या ये बात आपको समझ में आ गई इस कंसेंट्रेशन की बात? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल। concentration constant रहती है, but the speed of the reaction becomes equal. This is very important. Very good. Concentration constant रहती है, but the speed of the reaction becomes equal. तो ये बात आप नोट करना. Concentration at equilibrium becomes constant, but speed at equilibrium, speed of forward and backward reaction, speed becomes equal. मतलब rate becomes equal and concentration remains constant. इस पे ग्राफ्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड अमीना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब क्या है? हमें लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन स्टॉप हुई है, बट रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जो आता है वो वास्ता नहीं है यहाँ पे। नंबर 6, equilibrium can be applied only to reversible reactions. Equilibrium can be applied only to reversible reactions, only to reversible reactions, because in case of reversible reactions we can have both forward and backward reaction. इनमें हमारे पास दोनों रिएक्शंस होते हैं, इस पे हम इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम, अच्छा मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊं, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में मेरे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, लेट दिस एन ओपन कंटेनर। तो मुझे रिएक्शन करना है, मुझे इन गैस मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करना है। मुझे बताओ, क्या ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ सकता है? क्या ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ सकता है? फॉर एग्जांपल मैं इस सिस्टम को हीट करूंगा तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स मेरे भाग जाएंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड कंटेनर। equilibrium is possible only when we have a closed container. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Equilibrium can be achieved only in closed vessel. Equilibrium can be achieved only in closed vessel. So you can achieve equilibrium only in closed vessel, because in open system equilibrium cannot be achieved, because we can have only unidirection, हमें एक ही direction होगी। Number 4th point, at the stage of equilibrium rate of forward and backward reaction becomes equal. तो हम यहाँ पे लिखेंगे rate of forward है, rate of forward and backward reaction, rate of forward and backward reaction becomes equal at the stage of equilibrium. At the stage of equilibrium, at the stage of equilibrium, the rate of forward and backward reaction becomes equal. Now one more important point, is number 5th point. Concentration
concentration and other physical properties बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है यहाँ से। एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो कलर, बोले तो डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कलर, डेंसिटी है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, all remain constant at equilibrium, all remain constant at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स सी, तो मैं कहूंगा एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम द कलर ऑफ सी इज, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैं कहूंगा एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम द कलर ऑफ सी इज, फॉर एग्जांपल सी का कलर येलो है, तो आपको बताना है व्हेन द इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड व्हाट इज द कलर ऑफ ए एंड बी। तो कलर ऑफ ए एंड बी क्या होगा जब इक्विलिब्रियम स्टेज रीच होगा, व्हाट विल बी द कलर। रिपीट सर, खुर्शीद आप इतना लेट आए हो, हम कहाँ से रिपीट कर सकते हैं, बेचा के यूट्यूब पे देख मैंने यार 40 मिनट्स का क्लास कहाँ से रिपीट होता है ना। अगर इसका कलर येलो है तो इनका कलर क्या होगा एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, कलर रिमेन सेम, देयरफॉर इनका कलर भी येलो ही रह जाएगा। कलर डज नॉट चेंज एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आया है कलरलेस कहाँ होगा सुमी, कलरलेस कहाँ होगा, मैंने कहा कंसेंट्रेशन एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो फॉर एग्जांपल आपको बी का कलर पता है, बी का कलर फॉर एग्जांपल ब्लू है, तो आपको पता ना व्हेन द इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड व्हाट विल बी द कलर ऑफ ए, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द कलर ऑफ ए एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा मुझे पता है एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द, वेरी गुड नाइदा, वेरी गुड आमिना, वेरी गुड सुबैर। तो समी आपको बात समझ में आ गई, इसका कलर भी ब्लू होगा बिकॉज एट द स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम कलर रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कांस्टेंट, concentration remains constant। तो these are the actually certain physical, these are the characteristics of equilibrium। तो अब मुझे यहाँ पे एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा नाउ, अब मुझे पता इन क्वेश्चंस का आंसर, यहाँ से मुझे पता चलेगा किसको कितना समझ में आया है। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट करूंगा, प्लॉट सर्टेन ग्राफ्स, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा, उस पे मैं ग्राफ्स बनाऊंगा। आई विल सी हु विल आंसर दीज ग्राफ्स, कौन इन ग्राफ्स का आंसर देगा मुझे। तो मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा, दिस इज ग्राफ 1, आपको मुझे बताना है विच ग्राफ इज, ग्राफ 1 में बनाऊंगा, यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब स्पीड इक्विलिब्रियम में बराबर आती है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। सो द ग्राफ यहाँ पे, अच्छा मुझे एक बात पहले बता, ये मेरी कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो मुझे बता जब टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम टी ए की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी या बी ज्यादा हो जाएगी, जब थोड़ा टाइम होगा, लेट मेरे पास ए के 100 मोल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो बी का 0 मोल था, तो आफ्टर सर्टेन टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड इसके कुछ मोल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, लेट एक्स इज द मोल्स दैट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ए का मेरे पास 100 माइनस एक्स हुआ। तो मतलब कहने की बात यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी फर्स्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बाद में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा। तो रिएक्टेंट मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है,
इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, दिस इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आफ्टर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। आई विल मेक वन मोर ग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक और ग्राफ को बनाऊंगा। ये मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। नाउ दिस इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दिस इज रेट वर्सेस टाइम। तो मुझे बता केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाला केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो तीन में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को? वेरी फास्ट, तीन में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को? सी। अच्छा नाउ सी। तो आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे समझना क्या है, मैंने कहा इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बस ये चीज देखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन and this is backward reaction, this is forward reaction and this is backward reaction, this is forward reaction decrease, this is backward reaction increase। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ये है, ये जब ये कांस्टेंट बन जाती है तो इसकी रेट ये है। क्या ये दोनों सेम है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 1 है, रेट ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन 2 है, बैकवर्ड रिएक्शन 1 है। क्या ये सेम है? नहीं ना, इसलिए दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। अच्छा इस चीज की बात करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे सेम होते हैं, मतलब इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आता है, 1 सेकंड के लिए आता है, 2 सेकंड के लिए आता है, लेकिन उसके बाद फिर भी ये होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहाँ पे बात करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, तो यहाँ से ये चेंज नहीं होते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम ग्राफ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात, वेरी गुड, ए ए ए, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया है, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है। अच्छा मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मैं ग्राफ बनाऊंगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये तीन ग्राफ बनाऊंगा मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो मेरे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। लेट दीज आर रिएक्टेंट्स आर, दिस इज प्रोडक्ट। तो आपको बताना है विच वन विल रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है विच वन विल रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। अरे बट ओएस आसिफ अब क्या करने आई हो, अब तो 2 मिनट ही रह गए। तो मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊंगा, लेट द ग्राफ इज लाइक दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल फ्रेम अ ग्राफ। तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, दिस इज प्रोडक्ट। आई विल मेक वन मोर ग्राफ, तो एक और ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे। द ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, वेरी गुड, फास्ट। कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को? मोहम्मद समी, अरे गौर से देखो ना, अच्छी तरह देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग। अरे यार देखो, तो हमने कहा था इस कंसेप्ट को, इस ग्राफ को कहाँ से आप अप्लाई करोगे? तो हमने कहा था कंसंट्रेशन जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट डज नॉट मीन सेम, इट डज नॉट चेंज। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पहले डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और इसके बाद कांस्टेंट होती है, दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद कांस्टेंट होती है, मींस इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मींस इट शुड नॉट चेंज। तो दिस ग्राफ शोज दैट इट इज
कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे बात करो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, उसके बाद कांस्टेंट, इक्वल भी है कांस्टेंट भी है, दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम ग्राफ। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन उसके बाद कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके बाद कांस्टेंट, तो दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम।